हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज सत्यम एंड वेलकम टू एस पी स्मार्ट स्टडी लेक्चर्स। दोस्तों, आज हम जो हमारे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है उनका। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ओके फ्रेंड्स, आज हम इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है आर्टिकल 12 से 35। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे आते हैं मौलिक अधिकार। कौन फ्रेंड्स क्या आते हैं? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ओके फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार। और जो ये मौलिक अधिकार है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद अगला जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आता है फ्रेंड्स, आर्टिकल इसी के अंतर्गत है आर्टिकल 17। इसमें दोस्तों हमारा आता अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत ये है दोस्तों हमारे आर्टिकल 17 में। ठीक, ओके दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 21 का ये दोस्तों संबंधित है हमारे किससे? जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ओके दोस्तों, इससे संबंधित है और ये संबंधित है दोस्तों आपके 86वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ये संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है जो महत्वपूर्ण है वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये है दोस्तों हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके दोस्तों, ये हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल 32 को ही हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने इसे संविधान की आत्मा बताया। इसे संविधान की आत्मा बताया। ओके दोस्तों, इसे संविधान की आत्मा बताया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है, इसे क्या कहा? संविधान की आत्मा का। ओके फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड्स आर्टिकल 44 जो इम्पोर्टेंट है सबसे, आर्टिकल 44 ये आपका है आर्टिकल समान सिविल संहिता। क्या दोस्तों आपका इससे संबंधित है? समान सिविल संहिता, ये संबंधित है दोस्तों हमारे आर्टिकल 44 से। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा हो गया आर्टिकल 44। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है, आई होप आपको दिख रहा होगा, आर्टिकल 51 का दोस्तों, यानी आप कह सकते हो आर्टिकल 51 का, अनुच्छेद 51 का। ये दोस्तों आपका संबंधित है मौलिक कर्तव्य। किससे संबंधित है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य से। किससे संबंधित है दोस्तों? ये हमारे दोस्तों संबंधित है मौलिक कर्तव्य। अब आप ये इसका वर्णन किया गया संविधान के भाग 4 के काम में। संविधान के भाग 4 का में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। इसके बाद शायद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं और बता देता हूँ, यहाँ शायद आपको यहाँ दिखेगा, विजिबल होगा यहाँ।
ठीक। जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, ठीक ना दोस्तों, जो हमारे ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, ठीक ना दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 51 के का से संबंधित है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 का में किया गया। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा 51 का मौलिक कर्तव्य। और जो दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। रूस या सोवियत संघ, रूस के संविधान से ये लिया गया है। किसके संविधान से दोस्तों? ये रूस के संविधान से लिया गया है। ओके दोस्तों, इसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, चलिए दोस्तों इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद क्या दोस्तों अनुच्छेद है आर्टिकल 51 के का के बाद। अब देखिए दोस्तों, जो आपका है आर्टिकल 52, इसमें दोस्तों हमारे राष्ट्रपति आते हैं। कौन? राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, राष्ट्रपति। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 61 किससे संबंधित है दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ओके दोस्तों, ये संबंधित है हमारे किससे? ये संबंधित है आर्टिकल 61 से। ओके दोस्तों, इसके बाद आप कहते हो आर्टिकल 72 दोस्तों, ये संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। ओके दोस्तों, ये संबंधित है राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से। ओके दोस्तों, आर्टिकल 72। ओके दोस्तों, इसके बाद आपका आता है आर्टिकल आता है 76। आर्टिकल 76 में आपके किनका मतलब भारत का जो महान्यायवादी होते हैं उनका, ठीक ना, भारत का महान्यायवादी किसका दोस्तों? महान्यायवादी, इनका वर्णन है आर्टिकल किसमें दोस्तों? आर्टिकल 76 में। और इसके बाद दोस्तों आपके आर्टिकल 63 में, दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति आते हैं। कौन दोस्तों? हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे वो हमारे हो चुके हैं। ओके दोस्तों, ठीक। तो ये दोस्तों आपके सारे अब एक बार मैं सारे आपको जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको नोट करवाए, मैं एक बार सारे आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है आर्टिकल 12 से 35 संविधान के भाग 3 में हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके दोस्तों, और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में इसका उल्लेख है, संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। ओके दोस्तों, ठीक। इसके बाद इसी के अंतर्गत आर्टिकल 17 में आता है अस्पृश्यता का अंत। ओके दोस्तों, आर्टिकल 17 के बाद आपका आर्टिकल 21 का आता है, ठीक ना, जिसमें हमारे 21 का आता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है इससे संबंधित है। और ये 86वें संविधान संशोधन सन 2002 से ये संविधान में जोड़ा गया। आपको दोस्तों इसके बाद आर्टिकल 32 आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके दोस्तों, ये आर्टिकल 32 में है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता। ओके दोस्तों, आर्टिकल 44 के बाद इसके बाद आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो है
संविधान के भाग 4 के काम में आर्टिकल 51 के काम में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक ना। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए हो गए दोस्तों। और आर्टिकल 51A में यानी 51 के काम में इसका उल्लेख है। ओके दोस्तों, ये हो गए। इसके बाद आता है आर्टिकल 52 जिसमें हमारे राष्ट्रपति आते हैं, आर्टिकल 63 जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है दोस्तों। इसके बाद आर्टिकल 52 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल हमने 63 पर लिया, आर्टिकल राष्ट्रपति आते हैं, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 76 में हमारे भारत के महान्यायवादी का वर्णन है। तो दोस्तों यहाँ तक जो हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो कवर हो चुके हैं। ओके दोस्तों, इसके और भी पार्ट्स आएंगे जिनमें और मैंने इसके बाद जो और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं हम उनका भी वर्णन करेंगे, हम उनका भी अध्ययन करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। ओके दोस्तों, और इस प्रकार की जो आपके एग्जाम में मदद करने वाली वीडियोस मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश की, जीके की, रीजनिंग की सारी वीडियोस प्राप्त होंगी धीरे धीरे आपको, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको एग्जाम में मदद करेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।